नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी तक हमने काफ़ी सारे केमिकल जो मार्केट में महंगे मिलने वाले उत्पाद है उनका उपयोग किया, लेकिन फिर भी संतुष्टिजनक रिजल्ट नहीं मिला है। अभी हम क्यों ना एक बार जैविक की ओर रुख करें, जैविक प्रोडक्ट बनाकर उसका उपयोग करके देखें। हो सकता है कि हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि हमारे कुछ पुराने अनुभव है, हमने जैविक उत्पादों का उपयोग किया है हमारी फसलों के ऊपर, तो हमें काफ़ी चमत्कारी रिजल्ट मिले थे। और आज हम आपको एक ऐसे उत्पाद के बारे में बताएंगे जो आपका टॉनिक का भी काम करता है, फंगीसाइड का भी काम करता है और इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। उसका थोड़ी सी विधियां अलग होती है बनाने की, लेकिन वो बहुत ही गजब का प्रोडक्ट बनता है और बहुत शानदार रिजल्ट उसके मिलते हैं। तो आज देखेंगे हम वीडियो में किसान भाइयों की किस प्रकार से हम एक ही चीज़ को टॉनिक भी बना सकते हैं, फंगीसाइड भी बना सकते हैं, इंसेक्टिसाइड भी बना सकते हैं। तो आप संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक भी जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो आइए किसान भाइयों स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम जो कीटनाशक बनाने की बात कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या सामग्री लगेगी पहले हम वो देख लेते हैं। उसके बाद में हम कीटनाशक बनाने की विधि देखेंगे कि इसको किस प्रकार बनाना है और कीटनाशक कैसे बनाना है, फंगीसाइड कैसे बनाना है, उसको टॉनिक के रूप में कैसे उपयोग करना है। तीनों विधि मैं आपको एक के बाद एक दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको सामग्री क्या क्या लगेगी। तो सबसे पहले देखिए, आपके घर में जो छाछ बनती है या अगर आपके यहाँ नहीं बनती, किसी भी पड़ोसी के यहाँ से वो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी छाछ। अगर आप शहर में रहते हैं तो किसी भी दूध डेयरी पे आपको मिल जाएगा, 10 रुपये 15 रुपये लीटर में काफ़ी आसानी से उपलब्ध होता है। अगर गांव में रहते हैं तो किसी के यहाँ भी छाछ आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी है छाछ। और आज हम जितना भी कुछ बनाने वाले हैं कीटनाशक, फंगीसाइड, टॉनिक, वो छाछ की सहायता से ही बनने वाला है। इसी के माध्यम से हम कीटनाशक भी बनाएंगे और फंगीसाइड भी बनाएंगे। तो इसको हम कीटनाशक और फंगीसाइड कैसे बना सकते हैं, इसमें आज पूरी विधि जानेंगे। तो सबसे पहले सामग्री की बात करें तो हमारे पास छाछ है। अभी हमारे पास सिर्फ 1 लीटर छाछ है। 1 लीटर छाछ से हम आपको विधि बनाना सिखाएंगे। इसके बाद आप कितनी भी मात्रा में बना सकते हैं, 2 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर। तो दूसरा आपको हरी मिर्च, लहसुन, तांबे का एक पात्र, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास कड़ी है, रिंग है या कॉपर वायर जो लाइट के लिए उपयोग करते हैं, कॉपर वायर, उसमें से जो कॉपर निकलता है उसका भी उपयोग है। कुछ भी प्रकार का तांबा होना चाहिए, प्योर तांबा होना चाहिए आपके पास में, तांबा। और एक प्लास्टिक का ड्रम, प्लास्टिक हो गया या मिट्टी का भी चलेगा, और छोटा बड़ा कुछ भी हो, आप जितनी मात्रा में बना रहे हो उसके हिसाब से आपको एक डब्बा चाहिए उसके लिए। ये इस प्रकार की बस इतनी सामग्री लगेगी और इसमें आप बहुत ही पावरफुल कीटनाशक बना सकते हैं, जो कि आपकी फसल को कई प्रकार के कीटों से बहुत दूर रखेगा। ये मारेगा या नहीं मारेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारी फसल को नुकसान से पक्का बचाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हमारे घर में कोई हम साग सब्जी बनाते हैं हमारे खाने के लिए, और अगर उसमें गलती से उसका टेस्ट ख़राब बन जाता है या फिर उसमें नमक ज़्यादा डल गया, मिर्च ज़्यादा डल गई, तो क्या हम उसको खा पाते हैं? बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। उसी प्रकार से जब हम इन जैविक कीटनाशकों का हमारी फसल के ऊपर उपयोग करते हैं तो वो हमारी फसल के पत्तों का पूरी तरीके से टेस्ट बिगाड़ देते हैं, और उसी के कारण ये रस चूसा कीट हमारी फसलों का रस शोषण नहीं कर पाते हैं और हमारी फसल वापस से सुरक्षित हो जाती है, और इस प्रकार से उनका आतंक भी हमारी फसल पर कम हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कीटनाशक बनाने की। अगर आप 10 लीटर का घोल ले रहे हैं, 10 लीटर अगर आप कीटनाशक बना रहे हैं, तो मात्र आपको 100 ग्राम अच्छी तीखी वाली हरी मिर्च लेना है। तीखी वाली जो ये हम लाए हैं, यही वाली आपको भी लेना है, एकदम तीखी। और इससे भी तीखी मिर्च, डार्क ग्रीन कलर की जो होती है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो 100 ग्राम हरी मिर्च और 100 ग्राम लहसुन, बस ये 2 चीज़ों को लेना है आपको। अगर आपके घर में मिक्सर है तो मिक्सर में पीस लीजिए, या फिर अच्छा पत्थर से कुचल लीजिए, और अच्छा कुचलने के बाद चूरा करके इसमें छाछ में डाल के अच्छे से मिला दीजिए। घोल बनाकर इस ड्रम में डाल देना है, और ड्रम आपको देखना है पूरा अच्छे से व्यवस्थित होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ढक्कन भी इसका पूरा व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि इसको हमको एयर टाइट करके कम से कम 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के लिए रखना है, तभी जाके आपका ये कीटनाशक तैयार हो पाएगा। इसको कहीं भी व्यवस्थित एक कोने में रख दीजिए आपके घर में, और 10 से 15 दिनों के बाद जब तैयार होगा इसको, लेकिन एक शर्त है, इसको छाया में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। जहाँ भी अच्छी व्यवस्थित छाव फुल टाइम वहीं पर इसको रखना है। 10 से 15 दिन के बाद जब आप इसको खोल कर देखेंगे तो आपका कीटनाशक तैयार होगा। इसको आपको कपड़े से 2 या 3 बार अच्छी तरीके से छानना पड़ेगा, नहीं तो ये जो आपकी स्प्रे टंकी और नोजल है उसको बार बार जाम करेगा। जब आप इसको खोल कर देखेंगे और छान लेंगे तो ये जो कीटनाशक तैयार होगा ये खासकर स्प्रे के लिए ही तैयार होगा। तो इसकी स्प्रे में मात्रा मात्र 250 ml प्रति 15 लीटर की दर से ये आपकी सफ़ेद मक्खी और किसी भी प्रकार की इल्ली को आपकी फसल से भगाने के लिए सक्षम रहेगा, और काफ़ी पावरफुल रहेगा। इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा आएगी किसान भाइयों। जब आप खेत में जाएंगे तो 1-2 दिन तक तो इसकी स्मेल आपको खेत में आती रहेगी।
और घर पर इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है। ये भी जो भी छान मथन करना है इसको खेत में ले जाके ही करना है, नहीं तो पड़ोसी आके पूछेंगे भैया क्या हो गया आपके घर में, इतनी बास किस चीज़ की आ रही है। तो इन चीज़ों की थोड़ी सावधानी भी रखनी है आपको। तो ये तो बन गया आपका कीटनाशक। एकल वाली फसलों पे इसका डोज बिल्कुल कम रखना है आपको। तो ये तो कीटनाशक की बात थी किसान भाइयों। अब बात आती है फंगीसाइड की। फंगीसाइड आपको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस है। ये जो आपका छाछ है, छाछ को इसमें डालना है डब्बे में, और उसमें एक तांबे का कुछ भी आपके पास जो भी है पात्र, अगर ये जैसे हमारे पास तांबे का कलश है तो ये छाछ में डालेंगे, इसको इस प्रकार से इसमें डुबा देंगे और ये पूरा छाछ इस डब्बे में डाल देंगे। इसमें लहसुन और हरी मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालनी है, सिर्फ ये तांबे का पात्र डाल के इसको डब्बे में एयर टाइट करके छोड़ देना है। तो इसका भी सेम वही रहेगा, 10 से 15 दिनों में ये खतरनाक वाला फंगीसाइड तैयार होगा किसान भाइयों। ये देखिए किसान भाइयों, ये जो लोटा भी छाछ में इस तरफ से डूबा हुआ था और ये इतना सा हिस्सा इसका बाकी रह गया था, छाछ में नहीं डूबा था। तो ये देखिए यहाँ पर कितना उजला हो गया, इसका कलर पूरा साफ़ हो गया है। और यहाँ पर अभी भी कलर देखिए कितना सारा उसका डार्क है। तो इस प्रकार ये छाछ में डूबने के बाद तांबा रिएक्शन करता है और काफ़ी खतरनाक वाला फंगीसाइड बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ दिनों तक इसमें पड़ा रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इसको कितनी बार उपयोग कर सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं होगा। बस रिएक्शन करता है, बस हल्की सी मात्रा लोटे की या तांबे की छाछ में जाती है। तो आप उस तरफ से निश्चिंत रहिए। और अगर जैसे आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यार मेरे को ये तो थोड़ा सा छाछ है, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में बनाना है, तो अगर आप 100 लीटर छाछ भी बना रहे हैं ना, तो इतने सा तांबे का पात्र आपके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 100 लीटर बना रहे तो इतना बड़ा तांबे का लोटा होना, उसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना से ही लोटा आपका 10 लीटर में छाछ तैयार कर देगा और 100 लीटर भी छाछ तैयार कर देगा। आप इसको किसी भी फसल में, मिर्च में या बेल वाली सब्जी वर्गीय फसलें, इसमें किसी भी फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और आपने देखा होगा गर्मी के समय में तरबूज और खरबूज की जो फसलें होती हैं उनमें बेल फटने की समस्या आती है। तो उस प्रकार की समस्या पर भी ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आप महंगे से महंगा भी फंगीसाइड का उपयोग कर रहे हैं और आपकी बेल फटने की समस्या बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही है तरबूज और खरबूज पे, तो सिर्फ ये आपका 10 रुपये प्रति लीटर का जो फंगीसाइड तैयार होगा, ये आपकी बेल फटने की समस्या को पूरी तरीके से नियंत्रित कर देगा किसान भाइयों। ये हमारे खुद के अनुभव है, हमारे प्रैक्टिकल है। तो ये जो ताम्रयुक्त छाछ बनेगा आपका 10 से 15 दिनों में, ये खतरनाक वाला फंगीसाइड बनेगा, लगभग हर प्रकार के फंगस को नियंत्रित करेगा। और अगर आप लहसुन और हरी मिर्च मिलाकर इसका तैयार करेंगे घोल, तो ये आपका कीटनाशक बनेगा। और अगर आप प्योर छाछ का उपयोग करते हैं खेत में, तो ये एक प्रकार के टॉनिक का काम करेगा। इस प्रकार से टॉनिक भी है, फंगीसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। अगर आप छाछ का उपयोग ड्रिप से करते हैं तो आपकी फसल में काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे सबसे पहला तो ये कि मिट्टी भुरभुरी होती है, मिट्टी एकदम लचीली होने लगती है गद्दे जैसी। और उसके अलावा इसमें केंचुओं की मात्रा बढ़ती है और कुछ हमारे मित्र कीट आकर्षित होते हैं जो कि हमारे शत्रु कीटों को मारते हैं। इस प्रकार से ये हमारी फसल में काफ़ी फ़ायदे करता है। अगर हम ताज़ा छाछ ड्रिप से चलाते हैं तो एक प्रकार के फंगीसाइड और पोषक तत्वों के रूप में भी काम करता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है और फास्फोरस हमारी फसल की बढ़वार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसका ड्रिप से उपयोग करते हैं या ज़मीन से उपयोग करते हैं तो हमको इसके इस प्रकार के फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, हमने मार्केट में तो काफ़ी सारी दवाइयों का उपयोग कर लिया, बहुत सारा खर्च भी कर लिया। एक बार हम अब थोड़ी सी मेहनत करके देखते हैं, घर पर कीटनाशक और फंगीसाइड बना कर देखते हैं इसके क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं और आपको क्या क्या रिजल्ट मिले हैं इसके, आप कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए किसान भाइयों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।